तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं V2 रिटेल के बारे में। लास्ट वीडियो में जब हमने बात किया था तो हमने सिर्फ Q1 के रिजल्ट को एनालिसिस किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं Q1 के जो कॉन कॉल हुआ उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो कॉन कॉल में बहुत ही अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको भी किसी भी कंपनी को अगर इन्वेस्ट करना है या उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जरिया होता है कॉन कॉल को पढ़ना और साथ ही साथ उसके प्रॉफिट्स को या उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनको भी ट्रैक करते रहना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलता है। तो मैंने भी इस कॉन कॉल को सुना और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल अगर मूड का बात करूँ तो कॉन कॉल का जो मूड था बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है फ्यूचर को लेके। इनफैक्ट जहाँ पे बाकी जो सेम कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं जैसे वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, वो लोग स्लो डाउन को बता रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, स्टोर एक्सपेंशन को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, ग्रोथ रेट में कमी आ रहा है। वहीं पे V2 रिटेल का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 26% से ग्रो किया है, वहीं पे वी मार्ट सिर्फ 13% से ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूँ तो आपका जो V2 रिटेल है वो लगभग 60% से ग्रो कर रहा है सेल्स को। और फ्यूचर में उन्होंने क्या बताया कि वो अपने जो स्टोर एक्सपेंशन है वो लगभग फिलहाल जो है उनका 200 के आसपास का स्टोर है, बट वो ये बता रहे कि हम आगे आने वाले 1-2 साल में हम 130 से अगले इस साल में करने वाले हैं और उसके अगले साल में और भी हम 100 या 130 या 140 स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन करने का सोच रही है। तो बहुत सारे लोग को डाउट भी आया है कि इतना सारा एक्सपेंशन तो कर देंगे, बट इसकी वजह से हमारा कहीं जो एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है वो घट तो नहीं जाएगा। तो मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जब भी कुछ एक्सपेंशन करते हैं तो सारे मैट्रिक्स को देखने के बाद ही करते हैं। हम लोग इस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं कि जो नया जो स्टोर होगा वो लगभग पहले मंथ में ही जो पुराने स्टोर्स जितना सेल्स जनरेट करते हैं उसका 30% पहले मंथ में ही कर देगा और आपका लगभग ब्रेक इवन जो है वो आपका 1-2 महीने में ही पहुँच जाता है। तो ये काफ़ी मुझे मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश लगता है। नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है जो एकदम फ्लोर में जो काम करते हैं, क्या उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि नेट अगर देखा जाए तो सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सारे को मिला के लगभग 1000 के आसपास आपका ऐसा मॉल्स खुलने वाला है, मतलब आउटलेट खुलने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा पूछा है कि क्या आपका यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ने जो प्रोसेस हम लोग ने काफ़ी चेंज कर दिया है। अब हम आदमी के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट है और प्रोसेस पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो इनका जो एट्रिशन रेट है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप विशाल में कोई काम कर रहा है, कोई वी मार्ट में काम कर रहा है, कोई V2 में काम कर रहा है, तो नीचे लेवल में क्या होता है बहुत लोग जॉब चेंज करते रहते हैं जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ पे एट्रिशन उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए उनको टारगेट मिलता है महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अगर वो टारगेट को फुलफिल कर लेते हैं तो उनको जो सैलरी मिलता है नॉर्मल सैलरी उसका उतना प्लस 50% उनको इंसेंटिव मिल जाता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। तो बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से सिस्टम काम कर रहा है और कोई भी एम्प्लॉयज़ उतना छोड़ के नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि अगले 2 साल में इनका टारगेट ये है कि जो इंडिया का जो जितने भी स्टेट्स है उन सारे स्टेट्स में इनको एक्सपेंड कर जाना है। जहाँ पे ये लोग ने अभी तक मॉल नहीं खोला है वहाँ भी मॉल खोलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि अगर मैं विशाल मेगा मार्ट से कंपेयर करूँ तो विशाल मेगा मार्ट का फिलहाल लगभग 600 से 700 जो ओपन जो आउटलेट्स है, जो मॉल्स है, वो पूरे इंडिया में है, जबकि V2 रिटेल का ओनली 200 भी है। तब सोचिए एक्सपेंशन का कितना ज़्यादा स्कोप है। यहाँ 200 से वो अगर 600 भी कर लेती है तो यहाँ से भी उसका जो स्टोर मल्टीप्लाई होगा वो 3 गुने का हो सकता है। तो स्टोर अगर 3 गुने का मल्टीप्लाई होता है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है V2 रिटेल के अंदर। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि उसमें हम तीनों कंपेयर करते हैं, V2 रिटेल को, वी मार्ट को और विशाल मेगा मार्ट को। अगर मैं देखूं तो विशाल मेगा मार्ट एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी है कंपेयर टू V2 रिटेल, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट का जो मार्केट कैप है अराउंड 62,000 करोड़ का है या 65,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे V2 रिटेल का ओनली 6,000 है और वी मार्ट का भी 6,000 के आसपास ही है। तो यहाँ पे हम एक बार छोटा सा कंपेरिजन करके देखते हैं कि कौन कैसा हमको वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आगे जाके किसका फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली बातें रहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम V2 रिटेल का नंबर से एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो मार्च 2025 में पिछले क्वार्टर में 499 करोड़ का सेल्स था वो बढ़कर अभी 632 करोड़ का हो गया है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 58 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ पे आ चुका है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। और EPS में अगर देखेंगे आप तो आपका नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 6 रुपीज़ से बढ़ के 25 रुपीज़ पे आ चुका है, यानी EPS में 4 गुना का ग्रोथ दिख रहा है।
तो ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखूँ अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका पिछले साल से इस साल का जो सेल्स में ग्रोथ है वो लगभग 60% का ग्रोथ है। आप सोचिए साल दर साल अगर 60% से कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो कितना आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगर मैं आपका फिर से अगर EPS में आके देखता हूँ तो 8 रुपये से बढ़कर ये आपका 20 रुपये हो चुका है। तो मोटा मोटा आपका 3 गुना अगर ना भी बोलूँ तो 2.5 गुना के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। नेक्स्ट अगर मार्केट कैप देखूँ तो 6000 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्टॉक का प्राइस अर्निंग जो है वो 76 का है। ROE देखूँ तो 23 का है और कंपनी ने गाइड किया है कि वो इसको 24, 25 या 26 तक ले जाने का ट्राई करेगी। वहीं पे अगर मैं V-Mart को देखता हूँ जो कि लगभग इसके बराबर की कंपनी है, देखिए इसका मार्केट कैप भी 6000 करोड़ के आसपास ही है, बट इसका प्राइस अर्निंग अगर आप देखेंगे तो इसका 117 का है। तो कंपेयर टू V2 V-Mart थोड़ा महंगा हमको देखने मिल रहा है। और अगर हम सेल्स में ग्रोथ देखें कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 780 करोड़ से 885 करोड़ तक का सेल्स में ग्रोथ है, जो कि 13% के आसपास का आ रहा है। तो कंपेयर टू V2 इसका जो सेल्स है वो आधा रेट से ग्रो कर रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों कंपनीज में से कोई भी चूज़ करना हो तो फिलहाल आज के रेट पे मैं V2 को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है आपका V-Mart। नेक्स्ट हम देखते हैं EPS में कितना ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 रुपये से बढ़ के 4 रुपये पे हुआ है। तो जहाँ पे V2 रिटेल का आपका जो EPS ग्रोथ है वो लगभग 2.5 गुना के आसपास हुआ है, वहाँ पे EPS इसका सिर्फ दुगना हुआ है। तो देख सकते हैं वहाँ भी क्या कर रही है V-Mart आपका V2 रिटेल जो है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू V-Mart। वहीं पे आके अगर मैं पूरे साल का अगर देखूं तो पूरे साल में भी मेरे को जो सेल्स ग्रोथ में दिखाई दिया था वो लगभग आपका 30% के आसपास था। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो लगभग 16% का ग्रोथ है। तो कहाँ 16% का ग्रोथ और कहाँ 60% का ग्रोथ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर V-Mart और V2 रिटेल को कंपेयर करूँ तो V2 रिटेल बहुत आगे निकल चुका है V-Mart से। अब एक बार देखते हैं विशाल मेगा मार्ट को। तो विशाल मेगा मार्ट को मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूँगा, बट मैं देखता हूँ कि अगर V2 रिटेल भी विशाल मेगा मार्ट की तरह बन गया तो कितना ज़्यादा स्कोप है। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप भी देख लेते हैं। आप देखिए मार्केट कैप जो विशाल मेगा मार्ट का है वो 65,000 करोड़ का है और V2 रिटेल का ओनली 6,000 है। तो मोटा मोटा ही पकड़ता हूँ इसके बराबर होने के लायक। तो 10 गुना का स्कोप यहाँ भी है अगर कंपनी इसी तरीके से ग्रो करती रहती है तो। नेक्स्ट प्राइस अर्निंग देखूँ तो इसका 104 का है। ROE इसका 10.5% का है, जो कि V2 रिटेल से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ROE में आपका जो V2 रिटेल है काफ़ी बेटर है कंपेयर टू विशाल मेगा मार्ट। नेक्स्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ कि कितना सेल्स ग्रोथ किया है विशाल मेगा मार्ट ने, तो ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो विशाल मेगा मार्ट ने जो सेल्स को ग्रोथ दिखाया है वो लगभग 20% का दिखाया है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ V-Mart और विशाल मेगा मार्ट को, तो विशाल मेगा मार्ट इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी V-Mart से ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। जहाँ पे V-Mart ने आपको सिर्फ 16% का ग्रोथ दिखाया है सेल्स में पूरे साल में, वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट ने आपको 20% ग्रोथ दिखाया है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ विशाल मेगा मार्ट और V-Mart में मुझे कंपेयर करना होता तो मैं विशाल मेगा मार्ट में जाके क्लिक करता, क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू V-Mart और इतना बड़ा बेस होने के बाद भी। चलिए एक लास्ट कंपेयर करके देख लेते हैं कि आपका इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो विशाल मेगा मार्ट का आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास अराउंड 54% तक का स्टेक है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी घट गया है, लेकिन वहाँ पे FIs ने बाय किया है। 7% से बढ़ के 12% पे हो चुका है और DIS का 12% से बढ़ के 27% पे हो चुका है, जबकि पब्लिक का 6% से 5.61% पे हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर विशाल मेगा मार्ट का देखें तो ठीक ठाक है। आपका प्रमोटर्स ने भले ही बेचा है बट खरीदा है उसको FIs और DIS ने। वहीं पे अगर मैं V-Mart का देखूं तो V-Mart का जो प्रमोटर्स है वो लगभग 44% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। FIs के पास 18% है, DIS के पास 31% है और पब्लिक के पास सिर्फ 6% है। तो यहाँ भी हमको सेम चीज़ नज़र आ रहा है, ज़्यादातर जो स्टेक है वो FIs और DIS के पास ही है। तो ये जो सेक्टर है ये आपका इंडिया का ग्रोथ दिखाता है। इंडिया का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसका बेनिफिट ऐसे कंपनीज को मिलने वाला है। तो आपको ट्रस्ट दिख रहा है FIs और DIS का भी। अब चलिए लास्ट में आके देख लेते हैं कि V2 रिटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ तो प्रमोटर्स के पास लगभग 54% है, FIs के पास 1.9% है, DIS के पास 7% है और पब्लिक के पास फिलहाल 36% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपको थोड़ा सा उतना फेवरेबल दिखने नहीं मिलेगा। FIs के पास बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, बट DIS के पास फिर भी काफ़ी अच्छा खासा स्टेक पड़ा हुआ है और पब्लिक के पास यहाँ पे 36% है। तो एक बार देखते हैं कि पब्लिक में कौन कौन है। ओके, तो पब्लिक में भी आपको दिख रहा है कि विशाल विश्वनाथ तोड़ी बोल के हैं, उनके पास 2% है, सचिन कसेरा बोल के हैं, उनके पास 1.59% है, अभिजीत पेरीवाल के पास 1.3% है और बाकी भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लग रहा है V2 रिटेल का, बट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे लिए मेन चीज़ क्या मैटर कर रहा है कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। और ये दम अगर मैं तीनों में देखूँ, विशाल मेगा मार्ट, V2 रिटेल और V-Mart, तीनों की तीनों V से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट अभी जो काम कर रहा है, जो प्रोग्रेस दिखा पा रहा है वो V2 रिटेल का दिखा रहा है।
अब आगे जाके ग्रोथ में क्या होता है ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट फिलहाल के टाइम पे अगर देखूं इन तीनों कंपनी में से मुझे सबसे बेस्ट V2 रिटेल दिख रही है। और इसमें एक बात और अच्छा क्या है कि कंपनी रिजल्ट तो बहुत अच्छा पोस्ट कर रही है, बट स्टॉक के प्राइस में आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिल रहा है। तो ये तो मान लीजिए सोने पे सुहागा हो गया, एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है और वो और सस्ती होती जा रही है। तो मैं ऑलरेडी इसको बाय कर रहा हूँ, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपको बाय करना है या सेल करना है ये आपको खुद का डिसीजन बनाना है। मैंने इसको लास्ट फ्राइडे के दिन में ही लोअर सर्किट पे खरीदा हुआ है, और अगर अगले 2 दिन में मंडे ट्यूसडे में भी अगर लोअर सर्किट लगाता है तो मैं इसमें 2 लॉट और लेने वाला हूँ, तब मेरा पोर्टफोलियो का एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में मुझे कितना ही भरोसा है, कितना ही भरोसा क्यों ना हो, मैं 6% के ऊपर इसमें नहीं लगाता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मुझे कन्विक्शन होता है तो 10% तक मैक्स जाता हूँ, उसके ऊपर नहीं लगाता हूँ। क्योंकि बिजनेस में क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको जितना भी कन्विक्शन हो, किसी भी एक कंपनी के ऊपर पूरा पैसा मत लगा दीजिए, क्योंकि अगर जब डाउनफॉल आएगा तो आपसे सहन नहीं होगा और आपका पोर्टफोलियो पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो दोस्तों यही था V2 रिटेल का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।